अरे अनुपम जोली, मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं और आगामी बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए सौभाग्यशाली बात यह है कि जो ये सप्ताह शुरू हो रहा है वो मकर राशि से ही हो रहा है। चंद्रमा आप ही की राशि में है, तो आपका मनोबल भरपूर बना रहेगा। आपको नए नए आइडियाज आएंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, और आपके मतलब कुछ नई सूचनाएं प्राप्त होंगी, कुछ अच्छी सूचनाएं, शुभ सूचनाएं का संचार होगा। इस प्रकार से समय आपको प्लेजर प्रदान करने वाला है। पहले बता दूं, आपको पूरा हफ्ता अच्छा जाने वाला है 19 से 25 तक। हाँ, 25 तारीख दोपहर 1:35 के बाद, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रमा चौथा हो जाएगा। चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताओं का होता है, तो अगले हफ्ते जरूर सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताजनक होगी। हम इसी हफ्ते पर रुकते हैं, पूरी बात करते हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मनोबल भरपूर है। उच्च का मंगल, चंद्रमा आपकी राशि के अंदर पूरी शक्ति दे रहा है। शुक्र है, हालांकि ग्रह अस्त है, पर क्योंकि वो सब समन्वय रूप में अच्छे ग्रह हैं, आपके जीवन के अंदर एक अच्छी मतलब शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये जो बसंत पंचमी का जो मतलब खुशियां हैं, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाली है। अब बात करते हैं इसमें प्रेम, विवाह और व्यवसाय के एरियाज क्या कहते हैं। तो अगर हम बात देखें तो प्रेम का जो खाना है उसको स्वामी शुक्र अस्त जरूर है, परंतु आपके साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते हम देखते हैं कि आपके प्रेम संबंधों संबंधी जो एरिया है वो भी आपको कहीं ना कहीं प्लेजर देने वाला है, सुख देने वाला है। और अगर हम विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन को लेकर छोटी मोटी अड़चने संभव हो सकती हैं, छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, पर वो छोटी मोटी जैसे हर घर में होती है वैसी दिख रही है, कोई विकराल रूप नहीं दिख रहा। तो इसलिए अच्छा, मकर राशि वालों की खास बात होती है, उनके वैवाहिक जीवन में ये मूड स्विंग्स बने ही रहते हैं। जीवन साथी का वो कभी कभी खुश तो कभी मतलब दुखी, कभी परेशान, तो ये सब चीजें बनी रहती है। वो जीवन का एक हिस्सा बन चुकी होती है, इसलिए कभी कुछ बुरा लगता भी नहीं है। तो वैसा ही इस हफ्ते रहने वाला है। अगर हम व्यवसाय, नौकरी, करियर की बात करें तो व्यवसाय, नौकरी, करियर में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज, जो बिजनेस के लोग हैं उनके जीवन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज इस हफ्ते आने वाले हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी होंगे, है ना। कई बार हम सिर्फ विचार ही कर लेते हैं और काम नहीं करते। तो इस बार करियर के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके जीवन में, और वो आप उसको चेंज भी करोगे। जो नौकरी में लोग हैं वो भी कुछ हो सकता है कि अपने नौकरी के अंदर कुछ ऐसा प्रदर्शन करें कि आपके बॉसेस भी खुश हो जाएं, जो लीग से हटकर हो, नए आइडियाज को लेकर हो। तो इस समय आप अपने उन नए आइडियाज का भरपूर फायदा उठाओ। इस सप्ताह कुछ पारिवारिक चिंताएं उभर सकती हैं, जिसे कहते हैं ना पारिवारिक क्लेश, और उसकी वजह आपकी वाणी भी हो सकती है। तो वाणी पे संयम रखना ही परिवार में सुख शांति ला सकता है। तो कुछ पुराने गड़े मुर्दे उठ सकते हैं, पर इस हफ्ते के अंत में आपको नए पुराने मित्र मिलेंगे, छोटी यात्राओं के योग है, सुखद यात्राओं के योग है। तो कुल मिलाकर जो हफ्ता है वो अच्छा है। अगर हम शिक्षा भाग्य की हम बात करें तो शिक्षा के लिहाज से भी समय एक मिश्रित फलप्रद है, इसमें ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें सही तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम भाग्य की बात करें तो लंबे समय से भाग्य भाव पे शनिदेव की कृपा है, मतलब शनिदेव की दृष्टि है। शनि आपकी राशि का स्वामी है और वो मित्र दृष्टि है, पर फिर भी शनि कभी कभी डिलेस कराती है। शनि का काम ही है शहने शहने से, मतलब धीरे धीरे। तो कामों में देरी कभी कभी खन्यता लेकर आएगी। ये अभी की बात नहीं कर रहा, शनि 2.5 साल तक रहता है, पिछले लंबे समय से चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो क्योंकि वो भाग्य को देख रहे हैं, तो अपने जो मन की खिन्नता, कामों में देरी, कई बार जो वन गो में काम होना चाहिए उसके लिए 2 चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ये चीज आपकी निरंतर चल सकती है। तो इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना वो आपको भी स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा और आपके भाग्य में उन्नति प्रदान करेगा, क्योंकि राशि का स्वामी शनि है। तो शनि उपासना आपके लिए हर लिहाज से अच्छी रहेगी। वो आपके निरंतर, इस हफ्ते के लिए नहीं, निरंतर आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके भाग्य में उन्नति देगी। और हम बात करते हैं समाधान की, जैसे हर राशि का मैं यहाँ समाधान देता हूँ, एक मूल मंत्र देता हूँ। तो यहाँ पर लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें। जो शुक्र अस्त है उसकी देवी लक्ष्मी जी हैं।
अभी आसमान में शुक्र अस्त चल रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की आराधना से आपकी शिक्षा, प्रेम, जीवन के बाकी सारी चीजें भी बहुत सरलता से हो जाएंगे। तो माँ लक्ष्मी की पूजा किसी प्रकार से कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री एक सरल मंत्र है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा कठिन भी करना हो तो उसमें हम आपका श्री सूक्त के पाठ कर सकते हैं। श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, श्रीम का जाप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा आपके लिए सदैव अच्छी रहेगी, खासकर इस समय तो जरूर से करें। ठीक है, आपका मूल मंत्र है मेहनत से सब प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा बढ़ चढ़कर है। आपकी राशि से बहुत सारे ग्रह गुजर रहे हैं जो आपको कई डायमेंशंस में लेके जा सकते हैं। तो अगर आपने इस समय आलस कर लिया तो किसी डायमेंशन में नहीं जा पाओगे। तो आपका मूल मंत्र यही है कि मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय अनेक ग्रहों की कृपा प्राप्त हो रही है। तो अपनी मेहनत से चीजों को हासिल कर लीजिए। यही इस हफ्ते का मूल मंत्र है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको आपका राशिफल मिलता रहे। और अभी मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।